और जो 48 लाख अभ्यर्थी हैं उनकी नाराजगी खुशी में बदल गई है। संतोष और भरोसा एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए उनके चेहरे पर झलक रहा है। किस तरह से उनके रिएक्शन सामने आए, दिन भर की क्या हलचल रही है, पहले उसकी एक झलक आपको दिखा देते हैं। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार अपनी खुद स्वीकार कर रही है कि उनकी नाकामी की वजह से पेपर लीक हुआ है। इनकी नीयत साफ नहीं रही। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। योगी बाबा, हम लोग बाबा को सपोर्ट करते हैं। बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले, ठीक है, एक तरह से दैत्य राक्षस, ठीक है, उनकी नाक में नकील कर दिया। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद। हमें भरोसा था उन पे कि अगर हमारी बात उन तक पहुंचेगी तो निश्चित ही परीक्षा को रद्द करेंगे। हम उनके फैसले से बहुत खुश हैं। 6 महीने के अंदर दोबारा पेपर होगा, झंडा गाड़ के रहेंगे। जो हम लोग 2 दिन से आंदोलन कर रहे थे, भूखे प्यासे आमरण अनशन, वो हम लोग की सफल हुई। हम लोग के साथ इंसाफी हो गया सर, हम लोग बहुत खुश हैं। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज 50 लाख घरों में फिर से खुशहाली का माहौल है कि बच्चे पेपर देंगे। योगी जी ने हमारी मांग पूरी कर दी है। तो आपने अभ्यर्थियों के मुंह से सुना कि वो कितने खुश थे, लेकिन ऐसा क्या एक्शन लिया है योगी आदित्यनाथ ने, ये अब हम आपके सामने जानकारी रख देते हैं। पूरा ये जो घटनाक्रम था, इसके बाद किस तरह से एक्शन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नजर आए। देखिए, बाबा ने जो फैसला लिया उससे तस्वीर बदल गई। ये योगी सरकार की नकल माफियाओं पर सीधे सीधे गाज यहां पर गिरती दिखाई दी है, क्योंकि योगी सरकार ने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया, जिसको लेकर शिकायतें थी, जिसको लेकर कहा जा रहा था पेपर लीक हुआ है। उस परीक्षा को रद्द करने का फैसला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है और 6 महीने के अंदर फिर से यह परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। री एग्जाम्स होंगे और उसके लिए 6 महीने का वक्त तय किया गया है। पुलिस भर्ती बोर्ड जल्द ही तारीखों का ऐलान इसके लिए करेगा, लेकिन यह खबर जो अभ्यर्थी थे, जो नाराज थे, उनके चेहरे पर खुशी लाने वाली थी। नकल माफियाओं पर सख्ती योगी सरकार की देखी जा रही, क्योंकि उसको लेकर भी बड़ी तैयारी की गई है। सीएम योगी ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया, कठोरतम कार्रवाई का भरोसा उनकी तरफ से दिया गया है। नकल माफिया अब यूपी एटीएस की रडार पर है। यूपी एटीएस खंगाल रही है वो इंफॉर्मेशन जिसके जरिए नकल माफियाओं तक वो पहुंच सके। लेकिन देखिए, पुलिस भर्ती में ये जो पेपर लीक का मामला सामने आया है, उसमें एक तरह से देखें तो उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वो दो फ्रंट्स पर काम करती दिखाई दे रही है। क्योंकि पहला फ्रंट था 48 लाख अभ्यर्थियों को न्याय दिलाना, जो 6 महीने की परीक्षा 6 महीने बाद करने, 6 महीने के अंदर करने का फैसला लिया गया है, उससे न्याय मिला है। और दूसरा फ्रंट जिस पे काम कर रहे हैं वो नकल माफिया को मिट्टी में मिलाने का प्रण है, और उसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने गारंटी दे दी है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये छात्रों की जीत है। बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे मुख्यमंत्री जी को। यूपी के युवाओं का ये जश्न बता रहा है कि उन्होंने जिस सरकार पर भरोसा जताया था, आज वो उनके साथ खड़ी है। कल तक जिन युवाओं को भविष्य की चिंता सता रही थी, आज उनके चेहरे पर खुशी लौट आई है। और ये हो पाया है सीएम योगी के 2 फैसलों से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 48 लाख युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द करने के आदेश जारी किए। साथ ही 6 महीने के अंदर री एग्जाम के निर्देश भी दे दिए। दिनांक 17 फरवरी 2024 एवं 18 फरवरी 2024 की सभी पालियों की लिखित परीक्षा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा पुनः शीघ्र आयोजित की जाएगी। सीएम योगी के पहले फैसले से जहां अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है, वहीं दूसरे फैसले ने नकल माफियाओं की नींद उड़ा दी है। सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। सीएम योगी का ये ट्वीट ही नकल माफियाओं को डरा रहा है। उनके कानों में सीएम योगी का आज से करीब 1 साल पहले लिया गया संकल्प गूंज रहा है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सीएम योगी ने जब ये प्रण लिया, उसके बाद प्रदेश के माफियाओं का क्या हश्र हुआ वो पूरे देश ने देखा। ठीक वैसा ही प्रण इस बार सीएम योगी ने नकल माफियाओं के खिलाफ लिया है।
सीएम योगी ने इस बार प्रदेश के भूमाफियाओं और नकल माफियाओं को जड़ से समाप्त करने का फैसला लिया है और इस फैसले के पीछे टीम योगी की पूरी प्लानिंग भी है। नकल माफियाओं से निपटने का प्लान सीएम योगी करीब 1 साल से बना रहे हैं और अब जल्द ही उसे अमली जामा भी पहनाया जाएगा। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर सीएम योगी का द यूपी पब्लिक एग्जामिनेशन 2023 बिल क्या है। दरअसल राज्य विधि आयोग ने प्रतियोगी और शैक्षणिक परीक्षाओं में पेपर लीक और सॉल्वर गैंग पर लगाम लगाने के लिए कानून का मसौदा तैयार कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा है। प्रस्तावित कानून में दोषियों को 14 साल तक की जेल और 25 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। साथ ही इस मसौदे में आरोपियों की संपत्ति जब्त करने की भी व्यवस्था की गई है। विधि आयोग की कमेटी ने मसौदा तैयार करने के लिए कई राज्यों के ऐसे कानूनों का अध्ययन किया, जिसके बाद 28 सेक्शन वाले इस मसौदे को तैयार किया गया है। सूत्रों की माने तो फिलहाल इस मसौदे पर न्याय और गृह विभाग की चर्चा अंतिम दौर में है। दोनों विभागों की सहमति मिलते ही योगी सरकार इस मसौदे को अध्यादेश के रूप में ले आएगी। इस अध्यादेश के पास होने से जहां युवाओं का भरोसा बढ़ेगा, वहीं नकल माफियाओं की कमर टूटना तय माना जा रहा है। सीएम योगी जहां युवाओं के हक के लिए कठोर फैसले ले रहे हैं, वहीं विपक्ष सियासत करने से बाज नहीं आ रहा है। कल तक जो विपक्ष सरकार पर युवाओं की मांग नजरअंदाज करने का आरोप लगा रहा था, आज उन्हीं में क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नौजवानों को रोजगार देने में पूरी तरह से असफल रही है। एक भी पेपर बिना पेपर लीक हुए संपन्न कराने में पूरी तरह से असफल रही है। जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, इन्होंने सभी एग्जाम्स के पेपर लीक हुए। क्यों लीक हुए उसकी जांच कराओ, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। निश्चित तौर से ये दाल काली ने पूरा का पूरा दाल काली है और ये जानबूझकर सब चीजें की जा रही हैं। जहां विपक्ष चुनावी साल में युवाओं के नाम पर सियासी रोटियां सेकने में जुटा है, वहीं युवाओं को आज भी योगी सरकार पर भरोसा है। लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले, ठीक है, एक तरह से दैत्य राक्षस, ठीक है, उनकी नाक में नकील कर दिया। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद। हमें भरोसा था उन पे कि अगर हमारी बात उन तक पहुंचेगी तो वो निश्चित ही परीक्षा को रद्द करेंगे। हम उनके फैसले से बहुत खुश हैं। 6 महीने के अंदर दोबारा पेपर होगा, झंडा गाड़ के रहेंगे। युवाओं का ये भरोसा बता रहा है कि प्रदेश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। वहीं नकल माफियाओं में खौफ है। पेपर लीक के दोषियों को तलाशा जा रहा है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। दोष साबित हुआ तो योगी का बुलडोजर गरजेगा और पूरा न्याय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पूरे न्याय का भरोसा दिया है योगी आदित्यनाथ ने। और टाइमलाइन क्या है इस पूरे घटनाक्रम की आपको बता देते हैं। एग्जाम्स कब हुए थे और कितने अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे, वो जानकारी चलिए जल्दी से अब आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में अब तक क्या हुआ आपको बता रहे हैं। 60,244 कांस्टेबल्स के पद थे, जिसके लिए भर्ती परीक्षा ऑर्गेनाइज की गई थी। 75 जिलों के 2,385 केंद्रों पर यह परीक्षा ऑर्गेनाइज की गई थी और 48 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। एशिया की यह सबसे बड़ी परीक्षा थी अब तक की और 11 राज्यों में देखिए 15 लाख महिलाओं का भी इसके लिए आवेदन आया था। बढ़ चढ़कर भागीदारी महिलाओं की भी थी और 2 दिन में ये पुलिस भर्ती परीक्षा कराई गई, जिसके बाद पेपर लीक के आरोप लगे और इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में तुरंत एक्शन लिया है, कार्रवाई की है।